Hello students, I Vinesh welcome you to science class. Students, we are learning chapter number 5, that is separation of substances. In previous videos we discussed about some methods of separation. हमने कुछ methods पहले डिस्कस किए थे. आज हम उनमें से ही कुछ methods उनके अलावा जो methods हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या होता है? देखिए, अगर हम अपनी डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ में कि चाय बनाने के बाद मम्मी क्या करती हैं, स्ट्रेनर से उसे फिल्टर करती हैं, मींस छानती हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि जो टी लीव्स हैं, चाय पत्ती है, वो स्ट्रेनर के ऊपर आ जाती है और चाय नीचे कलेक्ट हो जाती है. ठीक है, जिस भी कंटेनर के अंदर मम्मी फिल्टर कर रही है. तो इस तरीके से ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में हम और भी करते हैं. जैसे अगर लेमनेड आप बना रहे हैं, शिकंजी आप बनाते हैं, तो क्या होता है कि जो नींबू के सीड्स होते हैं उनको छानने के लिए, फिल्टर करने के लिए भी हम स्ट्रेनर का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जांपल्स थे? फिल्ट्रेशन के. और साइंस लैब के अंदर हम फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं कि फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि पहले ये देखिए कि कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए. ठीक है, एक फिल्टर पेपर की रिक्वायरमेंट होती है. फिल्टर पेपर क्या होता है कि एक पेपर का पीस होता है. ठीक है, उसके अंदर बहुत ही फाइन होल्स होते हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है. दूसरा, इस फनल का यूज किया जाता है. ठीक है, और बीकर यूज किया जाता है एंड मडी वाटर. ठीक है, ये सारी चीजें हमें किस लिए चाहिए? फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है कि पहले फिल्टर पेपर से कीप बनाई जाती है. ठीक है, कीप लाइक स्ट्रक्चर मतलब कैसे बनाएंगे? कॉनिकल शेप के अंदर उसको शेप देंगे. पहले मतलब हम कैसे कहेंगे, ट्रायंगुलर शेप उसको दी जाती है. ठीक है, और फिर उसके अंदर उसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि हम जो मडी वाटर हमारे पास है उसे इजीली फिल्टर कर सके. ठीक है, उसे छान सके. तो यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर लगाया. ठीक है, किसके अंदर? इस फनल के अंदर, इस कीप के अंदर. ठीक है, और वो इसी की शेप की तरह है, कॉन शेप की तरह. ठीक है, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इसके अंदर. नीचे हमने एक एम्प्टी बीकर रखा. ठीक है, एम्प्टी बीकर यहाँ पे मतलब खाली बीकर ले लिया, उसको इसके नीचे यहाँ पे रख दिया. और एक दूसरे बीकर के अंदर जो हमारे पास मडी वाटर है उसे हमने रखा हुआ है. अब हम क्या करेंगे कि जो मडी वाटर वाला बीकर है वहां से मडी वाटर इस फनल के अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालेंगे. जब हम इसके अंदर इसको डालेंगे तो क्या होगा कि कुछ जो मड है, मींस जो फाइन पार्टिकल्स है सॉइल के, मड है, वो इसके ऊपर कलेक्ट हो जाता है. इसकी जो फिल्टर पेपर था उसके ऊपर ही लेफ्ट रह जाता है और वाटर इसके अंदर से फिल्टर होके नीचे आ जाता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे चाय पत्ती स्ट्रेनर के ऊपर रह जाती है और चाय नीचे आ जाती है. ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो मड है, मड पार्टिकल्स हैं, वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और वाटर कहाँ पे आ जाएगा? इस बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा. अब देखिए, इन्हें हम क्या कहेंगे? जो मड कलेक्ट हुआ है इस कीप के ऊपर, मींस इस जो फिल्टर पेपर है वहां पे जो मड हमारे पास जो कलेक्ट हुआ है, मड पार्टिकल्स, उसे कहा जाता है रेजिड्यू. ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? रेजिड्यू. और जो वाटर फिल्टर होने के बाद बीकर के अंदर कलेक्ट हुआ है इसे कहते हैं फिल्ट्रेट. क्लियर वाटर को हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट कहेंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मड है उसे कहेंगे रेजिड्यू. ठीक है, जो इंसोल्युबल इंप्योरिटीज हैं, इंसोल्युबल इंप्योरिटीज जो घुली नहीं थी पानी के अंदर और उनको हमने क्या किया है? फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर किया है और वो कहाँ पे रह गई है? फिल्टर पेपर
पेपर के ऊपर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, रेजिड्यू कहेंगे। और जो नीचे कलेक्ट हो गई हैं उन्हें वाटर जो कलेक्ट हो गया है उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और भी चीजों के लिए, जैसे कि कॉटेज पनीर हम बनाते हैं, है ना, पनीर बनाने के लिए भी घर पर जब हम पनीर बनाते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक मसलिन क्लॉथ का यूज करते हैं उसे फिल्टर करने के लिए, उसके अंदर से जो छाछ वगैरह सॉरी जो वाटर है मिल्क के अंदर से उसे रिमूव करने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, मसलिन क्लॉथ का यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक फिल्टर के तौर पर मीन्स एक फिल्टर के लिए, फिल्टर की तरह काम कराने के लिए हम स्ट्रेनर का भी यूज कर सकते हैं, हम मसलिन क्लॉथ का भी यूज कर सकते हैं, और साइंस लैब्स के अंदर हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, जिसमें पानी जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इस मेथड का यूज किस लिए किया जाता है, किस मींस हम क्यों करते हैं इस मेथड का यूज। इवेपोरेशन मेथड का यूज किया जाता है टू सेपरेट द सॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, जो सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन का यूज किया जाता है। जैसे जो फिल्ट्रेशन है उसका यूज किस लिए किया था, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए। जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स थे वो पानी, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो उनको पानी से अलग करने के लिए हमने फिल्ट्रेशन का यूज किया था। बट जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं, सॉल्युबल सॉलिड्स हैं, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, ठीक है, तो उनको वाटर से सेपरेट करने के लिए, वाटर से अलग करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसमें कैसे करते हैं, आप यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, घर पे भी कर सकते हैं कि एक ग्लास के अंदर पानी लीजिए, ठीक है, उसमें वाटर सॉल्ट को डिसॉल्व करके, और फिर आप क्या कर सकते हैं, आप गरम करने के लिए उसे रख सकते हैं। ठीक है, उसे आप गरम करेंगे, स्टोव पर रखेंगे, तो क्या होगा कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, मींस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है, और जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, नमक, वो उसी के अंदर रह जाएगा, उस कंटेनर के अंदर जिसमें भी आपने गरम किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबल जो सॉलिड्स होते हैं उनको इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जो कॉमन सॉल्ट होता है, सी सोर्स के पास एक शैलो पिट बनाई जाती है, गड्ढे होते हैं, उनके अंदर समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है, और फिर वो पानी कुछ दिनों के लिए इवेपोरेट होता रहता है कंटिन्यूअसली। यू नो दैट की जो सनरेज होती है बहुत ही ज्यादा हम कहें कि हीट प्रोड्यूस करती हैं, बहुत जल्दी उस पानी को गर्म कर देती हैं और उसे वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो बड़े पैमाने पर कॉमन सॉल्ट का प्रोडक्शन है वो भी इसी मेथड से किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो कूल किए जाते हैं, ठंडे होकर किसमें कन्वर्ट होते हैं, वाटर के अंदर, पानी के अंदर। इस मेथड को भी हम प्योर वाटर लेने के लिए, साफ पानी लेने के लिए इस मेथड का यूज किया जा सकता है। और आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते होंगे कि जैसे अगर मिल्क गर्म है बहुत ज्यादा और उसको आप किसी भी कंटेनर से कवर करते हैं प्लेट वगैरह से, तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आप ये देखते हैं कि उस प्लेट के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स चिपक जाती हैं, ठीक है, स्टिक कर जाती हैं। तो वो क्या है, वो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वो वाटर जो है उस प्लेट के ऊपर चिपक गया है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स थे, गर्म दूध में से वाटर वेपर्स निकल रहे थे, ठीक है, तो वो वेपर्स ठंडे हो गए हैं और ठंडे होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गए, वाटर के अंदर। लेट्स रिवाइज, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इसे यूज करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि
जो जैसे कॉमन सॉल्ट है उसको लेने के लिए जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, और प्योर वाटर लेने के लिए हम कंडेंसेशन का यूज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द मेथड्स। आज हमारे सभी मेथड्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इन मेथड्स में कहीं भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क। थैंक यू।